अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाल के कायनात, माल के कायनात, राज के कायनात, मुदब्बर कायनात की हम्दो सना के बाद ताजदार अम्बिया, इमामुल अम्बिया, ख़तीबुल अम्बिया, इमामुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल मुत्तक़ीन, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह पाक की अनगिनत बेशुमार बेहद हिसाब रहमतें नाज़िल हों। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटे और बेटियों, मेरी और आपकी एक ही ज़िंदगी, इसी एक ज़िंदगी पर मेरी और आपकी कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। कामयाबी ऐसी कामयाबी के कायनात के आज तक के सारे इंसानों को दुनिया के हवाले से मिलने वाली कामयाबियाँ इकट्ठी की जाएं, आखिरत में एक इंसान को मिलने वाली कामयाबी का मुकाबला नहीं कर सकती। और नाकामी ऐसी नाकामी कि दुनिया की सारी नाकामियाँ सारे इंसानों को मिलने वाली दुनिया के हवाले से वो सारी इकट्ठी की जाएं, एक इंसान को जो उस दिन नाकामी मिलेगी वो नाकामी बहुत बड़ी होगी। इन नाकामियों के बाद कामयाबी का इम्कान मौजूद है, लेकिन उस नाकामी के बाद फिर कामयाबी का कोई और मौका या इम्कान मौजूद नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उन कामयाबियों को पाने और उन नाकामियों से बचने के लिए मेरे और आपके पास सिर्फ एक मौका है। और आप जानते हैं कि एक, हम कहते हैं फलां का एक ही बेटा है, कि मेरा एक ही बेटा है। एक को बड़ा कीमती समझा जाता है हमारे माशरे में, जो चीज़ एक है बस, तो ये भी ज़िंदगी भी एक है और यकीनन ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है, इसलिए कि ये एक मौका है, किसी वक़्त भी ख़त्म हो जाने वाला है और है भी बड़ा मुख्तसर सा मौका। एक से ज़्यादा होते तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको गुजार लेते और आखिरी वालों में ज़रा कमर कस लेते, लेकिन चूँकि ऐसा है नहीं है। और आप जितने लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े लिखे लोग हैं, जितने फ्लोर में हैं, इस दुनिया में हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके रिश्तेदारों में, अजीज़ों में मेरी और आपकी उम्र से कम वाले इस दुनिया से जाते हुए हमने ना देखे हों। कोई एक भी ऐसा नहीं, हर एक ने देखा होगा कि हमारी उम्रों से कम वाले दुनिया से चले गए। हम भी तो हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको मोहलत दे रखी है, मौका दे रखा है। ये जो मोहलत और मौका है, इसमें मेरा और आपका कोई दखल नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है। तो ये मौका और ये मोहलत बड़ी कीमती मोहलत है। आओ मेरे भाइयों, मुख्तसर सा वक़्त है, माजरत में लेट हुआ, रश में फंसा हुआ ऐसे, आओ आज नियत करें कि इस कीमती ज़िंदगी को कीमती बनाने का अज़म करें, इस कीमती ज़िंदगी में कीमती काम करने वाले बन जाएं। और ये बात ज़हन में रखिए कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और काम कौन से कीमती हैं, वो अम्बिया से बेहतर कोई और जानने वाला नहीं था। अगर तो मेरे और आपके, मैं पैरामीटर आपके सामने रख देता हूं, अगर तो मेरे और आपके काम अंबिया के कामों के साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी और आपकी कीमती जिंदगी कीमती कामों पे है। और अगर मेरी और आपकी ये कीमती जिंदगी अंबिया वाले कामों पे नहीं है, उनकी तर्ज़े ज़िंदगी पे भी नहीं है, तो फिर जान लीजिए कि मैं और आपने अपनी कीमती ज़िंदगी को बेवक़्त, बेकीमत और नकम्मे और रद्दी कामों में लगा के मैं और आप अपनी इस कीमती ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने ये ज़मीन के ऊपर जो भी बनाया है ना, ये ज़मीन की जीनत है, और मैंने तुम्हारी आजमाइश ये रखी है
कि ये जीनत जमीन की जीनत है, ये जीनत तुम्हारी जीनत नहीं है। कहीं तुम इस दुनिया की चीजों को अपने लिए जीनत का सबब न बना लेना, या इन्हें अपने लिए जीनत और तफाखर का जरिया ना बना लेना। इन्ना जालना मा अलल अर्ज़े ज़ीनतल लहा, लहा इस जमीन के लिए ये जीनत है, तुम्हारे लिए ये जीनत नहीं। तुम्हारे लिए तो फिक्र आखरत और आखरत की तैयारी ही काबिल जीनत है, और वही तुम्हारा टारगेट है कि ये दुनिया की जीनतें तेरी इस कीमती जिंदगी का मकसद ना बन जाएं। और साथ ही फरमा दिया कि अगर इन दुनिया की, इसका मतलब कतन ये नहीं कि वकालत करने वाला वकालत छोड़ दे और कारोबार करने वाला कारोबार छोड़ दे। मकसद सिर्फ ये है कि इनको उस दर्जे पे रखें जहां ये हैं। जितनी दुनिया की जिंदगी है इतनी इसके लिए मेहनत कर ले, जितनी आखिरत की जिंदगी है उतनी उसके लिए कर ले। तो ये तो दुनिया की चीज कोई भी साथ नहीं देती। वो सिकंदर आजम ने जाते हुए कह दिया था ना, सुना मैं और आपने सुन रखा है या पढ़ रखा है कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देने वाला। पूछने वालों ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि लोगों को क़यामत तक के लिए मालूम हो जाए इतना बड़ा बादशाह जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से और इसके से कुछ लेकर नहीं जा रहा। तो साथ ही फरमा दिया कि ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, ये तेरे लिए आजमाइश है, और इनमें से सुन लीजिए, मैं आपके सामने ये बात रखूं, इनमें से हर चीज मकनातीसी कुव्वत रखती है। वो कोई ओहदा है तो आंखों को चुंधिया देता है और उनमें गड़ जाता है, तो वो उस ओहदे को पाने के लिए कही MP है, मैंने फलां जी, अब वो सारी जिंदगी। गोया दुनिया की ये सारी चीजें जब अल्लाह कह रहा है जीनत वाली है, ये दुनिया की जीनत है, तो यकीनन इसमें कशिश तो होगी। अब अल्लाह देखना ये चाहता है कि ये कशिश दुनिया की चीज की कशिश इसको खींचती है या मेरी मोहब्बत इसे खींचती है। यही तो अल्लाह ने देखना कि ये दुनिया का इन चीजों का बंदा बनता है या मेरा बंदा बनता है। यही वो ऊपर देख रहा है कि ये बंदा करता क्या है। मैंने तो इसको बड़ी कीमती जिंदगी दी है कि इसको कीमती बना ले। क्या ऐसा नहीं है? अगर मैं ये आपके सामने एक कुलिया रखूं, आज तक के, सुन लीजिए, आज तक के सारे इंसानों ने दुनिया में जितने कारोबार कमाए, जितने नफे उससे हुए, वल्लाह वो सारे नफे सारे इंसानों के, आज तक के, मेरे तक, आप तक और क़यामत तक जो आए चले उनको भी शामिल कर लेते हैं। सारे इंसानों के कारोबारों के नफे वल्लाह एक तरफ रख लीजिए, तेरी और मेरी 2 रकत की नमाज उन सारे नफों से ज्यादा नफे वाली है। तेरी और मेरी जबान से निकले हुए ये जुमले, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल, सबसे कीमती है। तो फिर ये दुनिया की तो किसी चीज की तेरी नजर में अहमियत नहीं होनी चाहिए। अहमियत होनी चाहिए तो एक होनी चाहिए, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, अल्लाह की रजा की होनी चाहिए। आज मेरे और आपके पास मौका मौजूद है। आइए मैं और आप इस दुनिया की जो जिंदगी उसने मुझे और आपको दी है, आज से इसकी कदर को जाने और इसको इस तरह से गुजारे कि ये मोहलत और मौका किसी वक्त ख़त्म हो सकता है। और आपके सामने है ख़त्म कैसे होता है। अभी 8 दिन की बात नहीं, मैं किसी ताज़ियत पे गया, इसी सेक्रेटेरिएट में एक बड़ा मुलाजम, बड़े ओहदे वाला, वो भी उस गाड़ी में था। यूँ रात 1 बजे आ रहे हैं, भाई गाड़ी चला रहा है, चारों भाई एक गाड़ी में हैं, और चलाने वाला वो एक लम्हा के बाद अब इस दुनिया में नहीं था, वो किसी और जहां का वासी बन गया। कहते पता ही नहीं चला क्या हुआ है। तो ये तेरे मेरे साथ भी तो हो सकता है ना। तो क्यों तू ये समझे बैठा है कि मैंने तो इधर ही रहना है? जब इतनी बेयकीनी है इस जिंदगी की, तो फिर मैं और आप क्यों अज़म नहीं करते, क्यों इरादा नहीं करते? और कहने वाले ने तो बड़ी खूबसूरत बात कही, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, कि फिक्र इंसानी को,
इस दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तरजीहात का तयन है। जिसने तरजीहात का तयन कर लिया वो कामयाब ठहरा। वो क्या है कि तरजीहात का तयन क्या है कि मुझे इस दुनिया के लिए क्या करना है और मुझे आखिरत के लिए क्या करना है, मुझे दुनिया में कितना रहना है और मुझे आखिरत के लिए कितना। जिसकी तरजीह दुनिया हुई उसका जिस्म भी वही काम करेगा। तरजीह जो आप सेट करेंगे, जो आप माइंड सेट करेंगे, ये जिस्म उसी के मुताबिक चलेगा। आपने दुनिया को तरजीह दी, ये जिस्म उसी तरफ जाएगा। आप आखिरत को तरजीह दे लें तो ये जिस्म उसकी फिक्र में लग जाएगा। आइए आज मैं और आप नियत करें, आज से वो कुरान के दोनों असूल सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम कि जल्दी कर लो, मौका कहीं हाथ से जाता ना रहे। मैं कहा करता हूँ कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कल वालों से, कल करेंगे कल करेंगे, फिर कर लेंगे ना, फिर हमने वो। और मैं ज़हन में बात आ गई तो वो भी सुन ले। हम में से हर एक, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम में से हर एक 70 साल से नीचे तो रुकता ही नहीं है। आप अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। बोले 60 पे नहीं रुकता, वो कहते मैं 70 तक तो जाऊंगा ना, 60 पे नहीं रुकता। आप अपने अपने माइंड को ले लीजिए, 70 पे जाके ब्रेक इसकी लगती है। उससे पहले जाने का ये कहीं सोचता ही नहीं है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी के टारगेट को लेके जा रहा है। हम जब जाऊंगा तो फिर आगे। कुरान कह रहा है सारे हो जल्दी कर ले, और साथ ही दूसरा कह रहा है साबिकू, इसमें सबकत ले, आगे बढ़, आ गुनाहों की माफ़ी करवा और आ। ये है वो दौड़ जिसमें तूने लगना है। और मैं कहा करता हूँ कि दौड़ तो एक ही दौड़ है और वो आखिरत की दौड़ है। जो दुनिया की दौड़ में लग गया उससे भूला हुआ इंसान और कौन है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तू दुनिया का बंदा बन जाए और आखिरत को तू दांव पे लगा दे। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूं कि दुनिया के लिए कोशिश करें, लेकिन दुनिया, इसका ये मतलब नहीं कि तू आखिरत को दांव पे लगा दे। हलाल और हराम की तमीज़ तेरे ख़त्म हो जाए और सारा दिन रात तेरा सारी मेहनतें, तेरी सारी कोशिशें, तेरी वो सारी दुनिया के लिए हो जाए। इससे बड़ा कोई घाटे का और सौदा हो सकता है? इससे बड़ी कोई नासमझी और हो सकती है? कुरान के दोनों असूल मेरे भाइयों ज़हन में रखिए। सारे जल्दी भी कर लो, मौका कहीं हाथ से। और वल्लाह जो भी जिसके साथ, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है, फिर उसका नाम दुनिया में नहीं रहता, बल्कि नाम तो रहता ही नहीं, उसका नाम तो मैयत हो जाता है। मैयत की तैयारी हो गई, मैयत को गुस्ल दे लिया है, फिर तेरा नाम भी एक तरफ चला जाता है। पहले इससे कि तेरा ये नाम बेनाम हो जाए, आखिरत की तैयारी कर और नीयत ये कर कि मुझे आगे बढ़ना है। और मैं कहा करता हूँ दौड़ तो एक आखिरत की दौड़ है। 2 दौड़ों में कोई नहीं लग सकता। 2 दौड़ों में कभी कोई लगा, आपने देखा है 100 मीटर भी दौड़ो और 400 भी दौड़ो, एक में ही दौड़ना है। इसमें दौड़ ले या इसमें दौड़ ले। तो अल्लाह का तकाजा तो ये है कि इसमें आ, साबिक, इसमें बढ़, इस दौड़ में आ जा। इस दौड़ में आ गया तो मेरा तेरे से वादा है, ये वाला तो मैं तुझे गारंटी देता हूं, ये जो तुझे मिलना था मैंने लिख दिया है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। हाँ, इसमें तू आया तो सुन ले, दुनिया के लिए कोशिश करेगा तो उतना ही मिलेगा जितना मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस दौड़ में आ गया, इस दौड़ में लगा ना, न जिद लहू फीहा, मैं उस जो इस खेती में इस दौड़ में लग गया, मैं उसकी दौड़ में जितना चाहूंगा इजाफा कर दूंगा। जिस खलूस के साथ वो चलेगा, वो दुआएं करेगा रात की तन्हाइयों में कि अल्लाह मुझे तो वो वाला बना, मुझे तो मुस्तजाबुद दावात बना दे, मुझे बगैर हिसाब जन्नत में जाने वाला बना दे, मुझे वो बना कि जिसकी कब्र की मट्टी से भी खुशबू आती है, मुझे वो बना जिसका कफन मैला भी नहीं होता, मुझे वो बना जिसको ये मट्टी खाने वाली वो जिस्म मुझे दे, मुझे ऐसा बना। और मुझे वो बना कि जो पुल सरात से गुजरे तो जहन्नम की आग शिकायत करे, ज़जीजम मिन बर्दिहिम, जहन्नम की आग अल्लाह से शिकायत करे, इस मोमिन बंदे को कहे मेरे से जल्दी से गुजर जाए, मैं इसके नूर से ठंडी होती जा रही।
मज़ा तो तेरी मेरी ज़िंदगी का तब है कि कल क़यामत वाले दिन तू आ रहा हो और महशर बर्पा हो, वो सारा ऐसे ही तपश हो, सब कुछ हो, लेकिन तुझे बुलाने वाले खड़े हुए हों कि नहीं, तुझे इधर नहीं ठहरना, इन बेंचों पे भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, आगे आइए, आगे आइए। अल्लाह के हकारे लेते लेते तुझे अपने अल्लाह अर्श के नीचे तुझे जगा दे। मज़ा तो तेरी ज़िंदगी का तब है, समझदारी का तकाजा तो यही है। और फिर तो जब पुल सरात पार करे, खुश नसीब होंगे ऐसे, तू भी हो सकता है कि जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे। तू, मैं और उनमें शामिल हो सकते हैं। आइए आज नियत कीजिए कि मैं और आपने उनमें शामिल होना है कि जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हों। वो अल्लाह हिसाब, फरिश्ते करीब आए हिसाब लेने वाले, तो अल्लाह के छोड़ो, मैं इस बंदे का हिसाब ले चुका हूं, मैंने देखा है इसको, ना इसने छांव देखी ना धूप देखी, ना इसने दिन देखा ना रात देखा, इसका एक ही फिक्र थी कि मेरा रब मेरे से राज़ी हो जाए। ये उसकी अमानत है, इसको अदा करने का मैंने हक अदा करना है, ये इसी फिक्र में लगा। जो फरिश्तों, आज इसका हिसाब नहीं होगा, इसका हिसाब मैं ले चुका हूं। तू और मैं उनमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए 5 काम करने हैं। आते हुए मेरी पक्की नीयत थी, मेरे से अगला जुमा भी वादा लिया गया, पक्की नीयत थी, रोज़े हैं, मुझे आना भी ज़रा मुश्किल है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं इरादे अपने को बदलता हूँ। मैं आगे कि वो आगे बढ़ने वालों के काम कौन से हैं, जो वो काम करें इंशाअल्लाह उनमें वो शामिल हो सकते हैं, वो अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हो सकते हैं, वो इन्हीं एजाज़ात जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनमें शामिल हो सकते हैं। उस हवाले से बयान होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मामलात उसने अंबिया के साथ किए वही हमारे साथ फरमा दे। जिस तरह उनको नेक बनाया, इसी तरह हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह उन पर उसकी बड़ी रहमतें नाजिल हुई, अल्लाह हम पर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। जिस तरह अल्लाह ने उनके ख़ानदानों को चुना, आप भी दामन फैला दीजिए। अल्लाह हमारे ख़ानदानों को भी तो इसी तरह पसंद फरमा ले। अक़ूलु क़ौली।